Hello friends, this is Sherry Asthana. Welcome in my channel Edu Lifetime. फ्रेंड्स फैक्ट्री एक्ट 1948 के लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 सेफ्टी प्रोविजंस के सेक्शन 21 से लेकर 31 को कवर किया था एंड इस वीडियो में हम उसके आगे के बचे हुए सेफ्टी प्रोविज़न सेक्शन 32 टू 41 को कवर करेंगे। वीडियो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके बढ़ते हुए व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सेक्शन 32 फ्लोर स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। सो इस सेक्शन में कहा गया है कि जो भी फैक्ट्री के अंदर स्टेयर्स हैं या फ्लोर हैं या एनी मीन्स ऑफ एक्सेस है वो साउंड कंस्ट्रक्शन के होने चाहिए और प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होने चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि सामान अपने फ्लोर्स पे ही बिखेर के रखा हुआ है फैक्ट्री के अंदर या जो जीने हैं उनमें सामान भरा पड़ा हुआ है तो क्या होगा, किसी ना किसी दिन उससे कोई दुर्घटना हो सकती है। फ्लोर और स्टेयर्स ऐसे मटेरियल से ना बने हो जो उस फ्लोर और स्टेयर्स को स्लिपरी बनाता हो और सभी स्टेयर्स पर हैंडल्स होने चाहिए एंड हैंडल्स भी स्लिपरी नहीं होने चाहिए। मेन थिंग इज दैट अगर कोई वर्कर किसी भी जगह ज़मीन से कम 2 मीटर की ऊंचाई पर काम कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर फुटहोल्ड एंड हैंडल्ड होना चाहिए उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 33 पिट्स सम्स ओपनिंग इन फ्लोर एटसेट्रा, यानी पिट्स गड्ढे एंड सम्स होता है कि कोई उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। सो ऐसे ओपनिंग पिट्स या सम्स को सिक्योरली कवर्ड किया जाना चाहिए या उसके आसपास फेंसिंग की जानी चाहिए ताकि आप किसी तरह की डेंजर सिचुएशन को रिमूव कर सको या ऐसा ना हो कि कोई उसके अंदर गिर जाए, किसी को चोट आ जाए। वो गड्ढा कितना गहरा भी हो सकता है। सो ऑक्यूपायर को ये प्रोविज़न फॉलो करना ज़रूरी होता है। बट अगर किसी भी फैक्ट्री और किसी भी पिट के बीच की डिस्टेंस 400 फीट से ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑक्यूपायर किसी भी तरह के एक्सीडेंट या इंसिडेंट के लिए लायबल नहीं होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 34 एक्सेसिव वेट से रिलेटेड प्रोविज़न है। कोई भी ऑक्यूपायर किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता है एक्सेसिव वेट को कैरी करने के लिए जिससे कि उस वर्कर को इंजरी हो जाए। इससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करती है कि मैक्सिमम कितना वेट एक वर्कर उठा सकता है। सेक्शन 35 है प्रोटेक्शन ऑफ आइज। अगर किसी भी फैक्ट्री में इस तरह का प्रोसेस हो रहा है जिससे कि वर्कर की आइज़ को इंजरी हो सकती है या किसी भी तरह की आंखों को खतरा हो सकता है या वर्कर को काम करते वक्त एक्सेसिव लाइट फेस करनी पड़ रही है तो फैक्ट्री के ऑक्यूपायर को इफ़ेक्टिव स्क्रीन्स और सुटेबल गॉगल्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए वर्कर्स को। सेक्शन 36 है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस। सो ये प्रोविज़न कहता है कि अगर फैक्ट्री में कोई कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पर किसी भी तरह की गैस, फ्यूम, वेपर या डस्ट होती है वहाँ पर किसी भी पर्सन को जाना अलाउ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वहाँ कोई मेन होल प्रोवाइड नहीं किया गया हो। यह मेन होल प्रॉपर साइज में होना चाहिए। इसमें एंट्री करने के लिए इफ़ेक्टिव मीन्स होने चाहिए। इसके अलावा पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए कि कैसे गैस, डस्ट या फ्यूम को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शन 36A प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। ये प्रोविज़न सेक्शन 36 का ही सबसेक्शन है जो इसके अंदर कहा गया है कि अगर हम कन्फाइंड स्पेस में किसी पर्सन को भेज रहे हैं तो उसके साथ पोर्टेबल लाइट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और इस पोर्टेबल लाइट से रिलेटेड भी कुछ नियम हैं जैसे कि पर्सन जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट अंदर लेकर जा रहा है वो 24 वोल्ट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 24 वोल्ट से ज़्यादा की लाइट लेकर जा भी रहा है तो उसके साथ सेफ्टी डिवाइसेस होने चाहिए। इसके साथ अगर उस कन्फाइंड स्पेस में किसी भी तरह की इनफ्लेमेबल गैस है जो किसी भी तरह की आग को पकड़कर एक्सप्लोजन कर सकती है तो उस कंडीशन में पर्सन को फ्लेम प्रूफ लैंप के साथ भेजना चाहिए।
नेक्स्ट है सेक्शन 37, एक्सप्लोजिव ऑफ इन और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस एट्सेट्रा। इस प्रोविज़न में कहा गया है कि अगर किसी भी फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसे गैस डस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि तुरंत एक्सप्लॉयड होती है, मीन्स तुरंत आग पकड़ लेती है, तो वहाँ ऐसे एक्सप्लोजन को रोकने के लिए प्रॉपर मेजरमेंट यूज़ किए जाने चाहिए। इफ़ेक्टिव इनक्लोजर्स का यूज़ किया जाना चाहिए। अब इफ़ेक्टिव इनक्लोजर्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि ऐसी जगह या ऐसी मशीन जो तुरंत आग पकड़ ले, वो जगह या मशीन ऐसे मटेरियल से कवर की जानी चाहिए या उनकी फेंसिंग होनी चाहिए जो आग को या तो पकड़ ना सके या अगर पकड़ भी लेती है तो उसको आगे ना बढ़ा सके। इसके अलावा किसी भी जगह पर गैस को, डस्ट को या वेपर को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 38, प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। सो सेक्शन 38 कहता है कि फायर से रिलेटेड इस तरह के मेजर्स को अडॉप्ट करना है जो कि फायर को प्रिवेंट करने में हेल्प करे, लाइक सायरन। अगर फायर लग जाती है तो सेफ मीन्स होने चाहिए सभी पर्सन के भागने के लिए। फायर को बुझाने के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। साथ ही इन इक्विपमेंट को किस तरह यूज़ करना है उसके लिए वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 39, पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अब ये सेक्शन रिलेटेड करता है कि अगर इंस्पेक्टर फैक्ट्री प्रेमिसेस में कोई भी पार्ट के खराब होने पर या फैक्ट्री बिल्डिंग में कोई टूट फूट होने पर या फिर मशीन में कोई डिफेक्टिव पार्ट पाए जाने पर इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर को एक स्पेसिफाइड मैनर में टेस्ट करवाने के लिए बोल सकता है। इस टेस्ट का मोटिव ये होता है कि जो भी डिफेक्टिव मैटर है ये ह्यूमन लाइफ के लिए कितना डेंजर है। इस टेस्ट में हमें सम टाइम ये भी होता है कि पता चलता है कि डिफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा लग रहा है बट उससे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी, और सम टाइम ये भी पता चलता है कि डिफेक्टिव देखने में तो बहुत मामूली है, ना के बराबर है, बट इससे आगे चल के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। सो सभी टेस्ट ऑक्यूपायर द्वारा कराए जाने चाहिए और टेस्ट के बिहाफ पर इंस्पेक्टर बताता है कि आगे उस डिफेक्टिव प्लेस, मशीन या पार्ट का क्या करना है और कितने दिन तक चलाना है। नेक्स्ट है सेक्शन 40, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी। एज सिंपल इस प्रोविज़न में कहा गया है कि अगर इंस्पेक्टर को लगता है बिल्डिंग या मशीन में कोई भी डिफेक्टिव पार्ट की वजह से सेफ्टी डेंजर में आ सकती है तो इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो उस जगह या उस मशीन का काम रुकवा सकता है, तुरंत उस जगह या मशीन को रिपेयर करने के ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 40A, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इस प्रोविज़न में बिल्डिंग की मेंटेनेंस से रिलेटेड क्लॉज है। मीन्स अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि बिल्डिंग की कंडीशन पुअर है, टाइम पर उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही है, तो वो रिटर्न में नोटिस सर्व कर सकता है और साथ ही ये भी बताएगा कि क्या मेजर्स लेने हैं फॉर मेंटेनेंस और कब तक ये मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेक्शन 40B सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविज़न हर फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए। जहाँ पर भी 1000 वर्कर्स या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस तरह का है कि हैवी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं या हज़ार्डियस प्रोसेस में वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ मैंडेटरी है कि सेफ्टी ऑफिसर्स होने ही चाहिए। अब नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू द हज़ार्डियस प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 41, पावर टू मेक रूल्स। तो सिंपल है कि फैक्ट्री के अंदर जो भी रूल्स बनाने की जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। इमरजेंसी में किस रूल को हटाना है, किस रूल को रखना है, कौन से इमरजेंसी रूल बनाने हैं, ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। सो यहाँ हमारा चैप्टर 4 विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम सेफ्टी प्रोविजंस ख़त्म होता है, जिसे हमने 2 पार्ट में कवर किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फॉर लाइफ टाइम।